नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। तो हेलो। हाँ पुनीत सर जी नमस्कार। नमस्कार, आवाज़ मिल रही है? हाँ आ रही है सर। बताइए। सर जी मैं बीएड टेट 2011 से हूँ। हम्म। राजेश नाम है मेरा, रायबरेली जिले राही से हूँ। बताइए राजेश जी। सर वैसे तो हमें आपकी सब न्यूज़ मिलती रहती है, बस एक हार्दिक इच्छा थी आपसे बात करने की। हम्म। काफी दिनों से, जब से जुड़ा हूँ तब से मैं ट्राई कर रहा हूँ आपसे बात करने के लिए, किस तरह से बात हो जाए। आज वो शुभ दिन आया है, समझ लीजिए। एक्चुअली बहुत सारे कॉल आते हैं और एक दिन में एक या दो लोग से ही बात की जा सकती है, और आप देखते हैं कि जिनसे भी बात होती है काफ़ी विस्तृत चर्चाएं होने लगती हैं, तो लंबी लंबी बात हो जाती है। जी 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 जी, वो मैं देखता हम्म, रहता हूँ। इसीलिए पूरी और बात डाल भी देते हैं कि सेम बातें वही सब कुछ है। तो सब लोग जिनको भी जो भी जानकारी चाहिए या जो समझना चाहते हैं वो सुन लेंगे, समझ लेंगे। जी जी जी, वाकई जो है, जो भी जानने की इच्छा होती है वो आपके जो चर्चा होती हैं हम्म। उनसे मान के चलिए कि 90% सोल्यूशन उसी में मिल जाता है, अलग से कुछ पूछने की जरूरत नहीं रहती। वही बातें रहती हैं जिस सबके मन में कुछ सवाल होते हैं। बहुत कुछ चल रहा है, लोगों के सामने दिखता कुछ और है पर वास्तविकता कुछ और होती है, समझ नहीं पाते हैं। जी सर। जैसे आज अभी हमने टेलीग्राम पर एक स्क्रीनशॉट डाला है एक ग्रुप का। उसमें जी एक जी बंदे ने जो है एक पेपर न्यूज़ डाला है और ऊपर लिखा है उसके बारे में। जी जी, तो देखा है हमने। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि जो हम बता रहे हैं सिर्फ हम ही बता रहे हैं, और भी लोगों को ये चीज़ें समझ में आती हैं, दिखती हैं। लेकिन क्या है कि ये जो नेताजी लोग बने हुए हैं ना, जी मठ जी जी। मठाधीश लोग हैं, हाँ सही कह रहे इनके चमचों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि हैं। जी जी हजूरी करने में लगे रहते हैं, तो बस वो जो कहते हैं उसी को सच मान लेते हैं। वो जाएँगे मंत्री जी के साथ या किसी विभाग में किसी अधिकारी के साथ फ़ोटो खिंचा के डाल देंगे, तो उनको लगता है कि बस यही जो कह रहे हैं वही सही है, क्योंकि ये मिल वही के आ सही रहे है। हैं। जी जी जी, ऐसा है। तो अब देखिए उसमें क्या है, पेपर में जो न्यूज़ आई है ऊपर साफ-साफ वो बंदा लिख रहा है कि ये न्यूज़ फला लोगों ने निकलवाया है। जी, तो हम तो हमेशा कहते हैं कि अखबारों में न्यूज़ अपने से कुछ भी नहीं आता है, अखबार वालों को कहीं न कहीं से कोई न कोई तो बताता है, देता है। बिल्कुल सही बात है सर। अपने आप तो वो डालेंगे नहीं, वो सपना थोड़ी आता है उनको। अब कैसे जैसे आप ही हैं, आपसे अगर जी बात किया जाए कि दिल्ली जी। यूनिवर्सिटी में आज क्या हो रहा है, आपको है जानकारी? नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अगर आज आपसे पूछा जाए कि आसाम यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, कोई जानकारी नहीं है आपको। कोई ना सर, नो सर। आप कुछ चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, उन चीज़ों पर जी नज़र डाल रहे हैं। अगर पूछा जाए जो बीटीसी स्कूल कॉलेज हैं उनमें सत्र का एग्ज़ाम होना है, उनका डेट क्या है और अन्य क्या चीज़ें चल रही हैं, कुछ नहीं बता पाएँगे आप। नहीं सर, जबकि बिल्कुल नहीं। आप ही के आस-पास हो रहा है। अगर पूछा जाए कि आपके जो है ज़िले में डाइट में क्या आज हो रहा है, वो भी नहीं बता पाएँगे। सर ये तो सब काफी दूर की बात है। हम कह रहे हैं अपने गांव में क्या हो रहा है, ये नहीं लोग बता पाएंगे। वो तो एग्ज़ैक्टली काफी। कारण जी क्या है कि हर व्यक्ति का एक सीमित दायरा है और जी उसका कुछ इंटरेस्ट है। उसका जी जिन चीज़ों से संबंध है, वो उसमें इंटरेस्ट लेता है, अदरवाइज़ नहीं लेता है। जी जी अगर जो है एक आपका कोई पड़ोसी होगा, उससे आपका संबंध होगा, तो उसके यहाँ क्या चल रहा है, हो सकता है कि आना-जाना लगा हो, बातचीत होती हो, तो आपको जानकारी हो। बिल्कुल सही अदरवाइज़ बात। हो सकता है कोई दूसरा पड़ोसी हो, उसके यहाँ जी आपका कोई संबंध ना हो, आना-जाना ना हो, ना कोई किसी भी तरह का कोई जी संबंध ना जी, हो, तो कुछ भी नहीं पता चलेगा, जबकि हो सकता है कि वहाँ कुछ बड़ा प्रोग्राम चल रहा हो। ऐसा है, सही बात है सर, ऐसा एग्ज़ैक्टली हमारे साथ भी हुआ है। तो एग्ज़ैक्टली यही चीज़ है कि हर व्यक्ति किसी न किसी भर्ती से, किसी न किसी मुद्दे से जुड़ा हुआ है, वो उसी पर बस नज़र रखा हुआ है। जी जी तो कहानी वही वाली हो जाती है कि जो एक गाँव में 7 अंधे थे। जी हाथी आता है तो सब लोग देखने जाते हैं, तो वो अंधे भी चल देते हैं हाथी देखने, चलो हम भी, लेकिन हैं अंधे, देखेंगे कैसे? जी जी तो जाते हैं तो वो टच करके महसूस करते हैं, फिर आते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, तो एक कहता है कि भाई हाथी तो खंबे जैसा है। जी, तो उसका अन्य सब, पैर पकड़ता है। हाँ, तो वो पैर जी पकड़ा था तो वो कहता है खंबे जैसा है, तो बाकी सब कहते हैं नहीं, नहीं तुम गलत बोल रहे हो। तो एक जी कहता है कि नहीं हाथी तो साँप के जैसा है, जी 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 उसने सूँड़ को पकड़ा था। जी तो अन्य सब कहते हैं नहीं, नहीं तुम भी गलत बोल रहे हो। फिर एक कहता है कि हाथी तो झाड़ू के जैसा है। जी जी यानी कि कोई कह रहा है कि खंबे जैसा है, कोई कह रहा है सूँड़ के जैसा, कोई कह रहा है हाथी के जैसा, कोई कह रहा है नगाड़े के जैसा, कोई कह रहा है सूप के जैसा, जो जिस पार्ट को पकड़ा, उसको जी, हाथी वैसा ही समझ में आ गया। बिल्कुल सत्य बात है सर। लेकिन वास्तविकता तो कुछ और ही है। जी जी इन सब ने अलग-अलग हिस्से को पकड़ा, इसलिए अलग-अलग वो जान रहा है। लेकिन जब वो पूरा देख पाते, आँख उनके पास होती,
तो उन्हें जी। समझ में आता है कि नहीं, हमने अलग-अलग हिस्से को पकड़ा है। वास्तव में हाथी तो जो हम लोग अलग-अलग बता रहे हैं, उन सबको मिला देने पर जो रूप आएगा, वो होगा। जी, जी, वास्तविकता तो ये होगी। हाँ, तो यहाँ पर भी जो है अभी आप देख रहे होंगे फेसबुक पर कोई 17,000 की बात कर रहा है, कोई 6,800 की बात कर रहा है, सही, सही कह रहे हैं। कोई 12,460 जो बीटीसी वाली भर्ती आई थी उसकी बात कर रहा है। जी, जी, कोई 97,000 अब की जैसे कर रहा है। हाँ, कोई 97,000 कर रहा है। अब जैसे आप हुँ, हैं, हम हैं, तो हम लोग हैं 72,000 वाले, 2011 वाले। जी। उसमें भी कई गुट है, कोई 24 फरवरी कहता है, कोई न्यू ऐड कहता है। हाँ, 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 हाँ। याचिला न जाने क्या-क्या मुद्दे बन जाते हैं और जी, लगातार आप सुन रहे होंगे हमारी बातचीत होती रहती है, कोई 2004 की भर्ती वाला है, कोई 2007 की भर्ती वाला है, कोई जी, 2008 जी, की भर्ती वाला है, यानी कि तरह-तरह के मुद्दे जो है 15-20 साल से चल रहे हैं और जी, एक ही भर्ती में कई मुद्दे बन गए हैं, तो लोग जी। बँटे हुए हैं। अब शिक्षा मित्र में भी आप देखेंगे तो कहीं पर शिक्षा मित्र बात कर रहे हैं टीटी पास वाले, कहीं पे बात कर रहे हैं जो नॉन टेट वाले हैं, कहीं मानदेय की बात चल रही है, जी, तरह-तरह जी, के वहाँ इसमें भी पर भी कई बँटे तरह हुए के हैं। हैं। लेकिन सारा जो सब कुछ है, वो है जी, शिक्षा विभाग से जुड़ा। जी सर। शिक्षा विभाग को कोई नहीं देखना चाहता है पूरा। जी, 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 वही जो हाथी वाली कहानी आपने बताई ना वैसा ही है। हाँ, अब जैसे हुँ, आप हैं 2011 के 72,825 भर्ती आई थी। जी, वो भर्ती एक थी, उसमें कोर्ट ने कट ऑफ लगाया 60-65 का जी, और उस कट ऑफ पे उस कोर्ट ने भर्ती करवा के मैटर क्लोज़ कर दिया, एक तरह जी, से। जी, और वो पहली भर्ती थी जहाँ कट ऑफ लगा और अब तो हर भर्ती में कट ऑफ लग रहा है। जी, जी, देख रहे हैं ना? तो उस कट ऑफ जी, की जी, जी, शुरुआत 2011 भर्ती से ही हो गई थी। जी, जी, तो लोगों को अभी भी भ्रम में ये नेता-वेता लुटेरे रखे हुए हैं कि 2012 भर्ती पर अरे भाई भर्ती एक ही थी, जी, 2011 वाली मूल भर्ती वही थी। जी, 2012 तो वही जो कोर्ट ने कहा संशोधन कीजिए, तो उसमें संशोधन करने के बजाय जो जी। अखिलेश यादव जी उसको उलझा दिए। सही कह रहे हैं अब सर, अखिलेश यादव की देन है, नहीं तो अब तक तो हम लोग पता नहीं कहाँ होते। अभी भी कुछ मूर्ख ये हम पढ़ रहे थे, कुछ कमेंट आए थे, वो कह रहे हैं कि अगर अखिलेश जी जीत गए होते तो आते तो 2011 वालों को नौकरी दे देते। अरे वो कुछ ना करते सर, जैसे पहले अभी 10 साल से उलझा के रखा था, मान के चलिए उन्हीं की देन है कि हम लोग अभी तक जमीन पे ही हैं, आगे और कुछ प्रोग्रेस नहीं कर पाए। और अभी आप देखिएगा 2012 में जो फॉर्म भरवाए गए थे 290 करोड़ जो था, अभी उसकी भी फाइल आएगी सामने, फीस वापस भी होना है। जी, ज़्यादा नहीं, मुश्किल से हमें लगता है कि 6 महीने 1 साल के अंदर उसकी भी फाइल आएगी सामने। 290 करोड़ वही लूट करके जो होटल बनवाने जा रहे थे, उन्हीं पैसों जी। से। अभी उसका भी फाइल आएगा सामने। तो क्या सर इनसे अखिलेश यादव से होगी क्या वापसी? इनसे माँगा जाएगा? भाई जिसने भ्रष्टाचार किया है तो पैसा तो उसको देना ही पड़ेगा ना। जी, बिल्कुल देना चाहिए। तो पिछले 5 सालों में सारी फाइलें तैयार हैं। हुँ, जी, जी, आपने नोटिस किया होगा कि ये सरकार जब आती है, आने के बाद जो तुरंत की सरकार रहती है, उस पे ज़्यादा कार्रवाई नहीं करती क्योंकि उनके नुमाइंदे हर जगह बैठे होते हैं। सही कह रहे हैं। तो पहले शुरुआत किया गया मायावती पर, क्योंकि जी, वो पिछले जो है 5 साल से सत्ता से बाहर थीं, उनकी पकड़ जी, थोड़ी कमज़ोर हो चुकी थी, जी, जी, तो पहले उन पर शुरुआत हुआ। उन जी पर सर। 11,000 करोड़ का जुर्माना लगा हुआ है कोर्ट के द्वारा, बाप रे! इसीलिए वो शांत बैठी रहती हैं कि अभी जिस दिन हम ज़्यादा उछल-कूद करेंगे 11,000 करोड़ हम भर कहाँ से पाएँगे अगर मेरे ऊपर कार्रवाई इसीलिए शुरू सर हो। उस चुनाव में भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिए हैं इस बार। पिछले बार भी नहीं लीं, अब भी नहीं ले रही हैं, उसका अ, कारण यही है कि उनको पता है हाँ, कि 11,000 करोड़ हम भर नहीं सकते हैं और जी अगर हम सर। थोड़ा-सा ज़्यादा अगर फालतू चीज़ें करेंगे देखिए राजनीति में होता क्या है, जी, जो है वर्तमान में उसका विरोध करो चाहे सही बोलकर चाहे गलत बोलकर। जी सर। कुछ ऐसे मुद्दे ले आओ, भावनात्मक बातें कर लो, उनको भड़का दो। जी। जेनुइन बातें नहीं करेंगे, विकास की बातें नहीं करेंगे। नहीं सर, बिल्कुल नहीं करते। तो इस जी, तरह से हर पार्टी करती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मायावती नहीं किया या अखिलेश नहीं किया। ये काम जी। आप देखेंगे तो योगी, मोदी ये सब कर चुके हैं। हम सबको सही कहते बात हैं, है। कोई राजनीतिक पार्टी हो सब करती है। सही बात है। कोई जो है दूध का धुला नहीं है। दूल्हा दूल्हा राजनीति में कोई नहीं। कोई हाँ, नहीं है, सही बात है। ये है कि अब हमें इसमें देखना होगा, समझना होगा कि इनकी मानसिकता क्या है, सोच क्या है, हमारे प्रति, हमारे लोगों के प्रति, हमारे देश के प्रति कौन कैसा सोच रख रहा है। गलत तो सब है कहीं न कहीं, हाँ, 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 सही लेकिन कह रहे हैं। ये इनमें चीज़ देखनी चाहिए। हाँ, लेकिन इनमें
जो हमारे सामने 2, 4, 10 ऑप्शन हैं, इनमें बेहतर कौन है? क्योंकि हम अमेरिका से नहीं ला सकते किसी को। न, अब सही ऐसा बात थोड़ा है, है इन्हीं कि में से एक को चूज करना होगा। हाँ, अब ऐसा थोड़ी है डोनाल्ड ट्रम्प खाली हैं, चलो भैया उनको बुला लिया, चलो यहाँ प्रधानमंत्री बन जाओ। नहीं नहीं नहीं। पुतिन आजकल छाए हुए हैं, यूक्रेन पर चढ़े हुए हैं, तो अरे पुतिन बढ़िया हमको लग रहे हैं, चलो पुतिन को बुला लाएँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नहीं, ऐसा कहाँ हो सकता है। तो ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता, जो है यहाँ नहीं, पर 2, 4, 10 हैं, जी उन्हीं में से किसी एक को चुनना है, तो हमें यहाँ पर चुनाव करते वक़्त बेहतर कौन है, ये चुनना पड़ता है। सही और गलत तो सब हैं। सही बात है, हुँ। उसमें से कुछ अच्छाइयाँ हैं, मतलब बुराइयां तो है ही हैं, हुँ, लेकिन हुँ। कुछ अच्छाइयाँ हैं, उन पे हमको नजर दौड़ानी चाहिए। एग्ज़ैक्टली हर समय जी, अगर कोई इंसान ये खोज रहा है अच्छा ही अच्छा, तो वो मूर्ख है। नहीं अच्छाई मिल और पाएगा। बुराई हर जगह मिलेगी, हर व्यक्ति में मिलेगी, हर समय मिलेगी। सही बात है सर। हमें क्या करना है कि बस जो अच्छा समझ में आ रहा है, जो अच्छा जी दिख जी रहा है, उस पर जी नज़र जी। रखें। बुराइयों पर अगर सिर्फ़ नज़र रखने लगे, तो हाँ हमारा तो ऐसा। दिमाग खराब होना शुरू हो जाएगा, फिर हम सही-गलत भी सोचना, समझना सब भूल जाएँगे। जैसे कोई व्यक्ति सिर्फ़ रवीश हम्म। कुमार के चैनल देख रहा हो, जी। वो पक्का है कि बहुत जल्दी अरे वो डिसेंट बन जाएगा, डॉक्टर के पास चक्कर लगाने लगेगा, मेंटली वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सही कह रहे सर, उसके पास तो केवल भाजपा की बुराइयों के अलावा और कुछ है ही नहीं। भाजपा की बुराई जी छोड़िए, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ नकारात्मक बातें करता है। जी जी भाई जी जी दुनिया में अच्छी भी चीज़ें हो रही हैं, अच्छी जी चीज़ें ज़्यादा दिखाओ, बुरी चीज़ें अब जैसे बात किया जाए मान लीजिए कि रेप कांड की, जी। ये कल भी होता था, आज भी हो रहा है, आगे भी होता रहेगा क्योंकि इतने लोग हैं, हर व्यक्ति का हाथ पैर कोई बाँध नहीं सकता। नहीं सर नहीं। उसके दिमाग को कोई जो है कंट्रोल नहीं कर सकता। कब नहीं कौन बिल्कुल। कहाँ कर देगा कांड, कोई नहीं जी। जानता। नहीं सर बिल्कुल नहीं। अब हम ये सोच लें कि अरे इतना यहाँ उन्नाव में हो गया, यहाँ पर हो गया, वहाँ खाली वही देखें, तो भाई जी ठीक है आप उसको भी जानो, उसमें कुछ गलत हुआ है, कुछ सही हुआ है, जो दोषी है उसको सज़ा होगी, लेकिन उसके बाहर भी दुनिया है, अच्छे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, कहीं पर कोई जो है किसी की सहायता कर रहा है, बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में। सही है तो सर, होता पहले भी था अब भी होता है, लेकिन ये देखा जा रहा है कि एक्शन कितना जल्दी इसमें लिया जा रहा है। हुँ, ये देखना चाहिए अब हमको। कुछ पहले लोग अगर हो गया है कोई कांड तो वो हो ही गया, उसमें कोई एक्शन ही नहीं रहा। अब लेकिन इस सरकार में क्या है कि तुरंत एक्शन लिया जाता है। अच्छा, अब कुछ जी लोग जो है उसमें मुद्दा बनाते हैं कि रातों-रात ऐसा-ऐसा कर दिया गया, दाह संस्कार करा दी ज़बरदस्ती पुलिस। तो अब बताइए एक व्यक्ति के साथ घटना हुई है, वो तो हो चुकी जी है, उसके साथ जो न्याय होना है, वो न्यायिक जी प्रक्रिया जो होगी सो होगी। जी लेकिन अब उसको कोई मुद्दा बना करके जो है वहाँ पर लोगों को भड़काए, वहाँ पर जो है कुछ उल्टे-सीधे काम करवाए, तो उससे क्या होगा? एक तो गया जान, जी जी एक के साथ गलत हुआ ही, फिर इससे जी भड़क करके लोगों के मन को उकसा करके फिर हम कुछ बड़ा कांड करा दें, 10, 20, 50, 100 लोग कुछ घटना हो जाए, जी। तो उसको भी तो ध्यान रखना है कि इस तरह का और कुछ ना होने पाए। तो सही बात है, उसको जैसे भी अभी आरआरबी वाला नहीं हुआ था सर, अब बताइए पटना पटना वाला। हाँ, जी वहाँ घटना हुआ, रेलवे फूँक दी जी और जो कुछ भी जी घटना जी हुआ, जी। उससे क्या हासिल क्या हुआ? कुछ नहीं हासिल हुआ, केवल जो बेचारे निर्दोष थे वही पीसे गए। उसमें कहते ना गेहूं के साथ घुन पीसा जाता है, हुँ, तो वही घुन पिस गया उसके साथ। जो निर्दोष थे वही जो है बेचारे झेल रहे हैं। हुँ। हासिल कुछ नहीं हुआ है। अब खान सर को क्या मिला? वो भी भड़काने में थे, उनको भड़का कर जी क्या हासिल हो गया? लड़कों को सिम्पैथी कुछ। मिल गई बस, उनकी कोचिंग अच्छी चलने लगेगी, लेकिन लड़के नहीं ना समझ पाएँगे कि ये खान सर अपने फ़ायदे के लिए ये चीज़ कराए हैं। बिल्कुल समझते हैं सर, जो समझदार है वो तो समझ ही रहा है कि ये हुँ, किस लिए करवाया है। खैर चलिए आते हैं 2011 तो हम लोग बात कर रहे थे, तो ऐसे ही जी यहाँ पर भी लोग उलझे पड़े हैं। 2012 विज्ञापन में कुछ भी नहीं होना है। जी अब जितने भी चाहे पुराने मैटर जो भी हैं, सब जो है हल होंगे नई शिक्षा नीति के माध्यम से। जी और सर। पुराने मैटर अब मान करके चलिए एक तरीके से कुछ है ही नहीं, सब खत्म हो चुका है। एक भर्ती थी 2011 की, जी 60% कट ऑफ लगा के सुप्रीम कोर्ट ने जो भर्ती होना था वो हो गया, अब वो मैटर खत्म है। जी बस अब जो वर्तमान सरकार है नई शिक्षा नीति के माध्यम से जो पुराने पद जितने भी खाली हैं और नए पद जो सृजित हुए हैं, जो भी हैं, वो सब जी भरने की तैयारी में है। और आप देख ही रहे हैं कि पहले शिक्षा मित्र होना यानी प्री प्राइमरी शिक्षा मित्र मतलब जब भी बात आए तो जी प्री जी प्राइमरी प्री होना, प्राइमरी तो क्या वाला। वो प्री जी प्राइमरी की तरफ चले गए हैं 1-2। जी 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 तो अभी प्री प्राइमरी फोकस है, किसी भी शिक्षा मित्र से बात कीजिएगा आप, आजकल देख भी रहे हैं जी कमेंट भी आ रहा है, लोग अपना भेज भी रहे हैं फ़ोटो मेरे पास, हम डालेंगे अभी कुछ जी फ़ोटो, ट्रेनिंग चल रही जी है जी उनकी। जी जी। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं हमारे यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है। नहीं हुँ, नहीं, ये जो आप बताते ना सर, ये हमारे पास में एक विद्यालय है, एक हुँ, दो लोग हैं हमारे जो मित्र वगैरह, हुँ, हुँ, तो बताते हैं कि हमारा जो है चल रहा है हुँ, ट्रेनिंग, हुँ, हुँ, और कुछ बताते हैं कि हमारी हो गई। ये बात तो सत्य है। हुँ। और हाँ अभी कुछ लोगों की फरवरी में हो गई थी, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारा अभी चल रहा है।
तो जी। ट्रेनिंग रखा गया है, अभी चुनाव थे, अलग-अलग जगहों पर आगे-पीछे हो रहा है और कोई भी प्रोग्राम इतने बड़े ज़िले 75 ज़िले हैं सही बात है और सर, एक साथ तो नहीं हो सकता। और करीब 1,58,000 स्कूल है, तो कैसे जी सर। संभव है? अब ऐसा तो है नहीं कि 4 दिन की ट्रेनिंग हर ज़िले में एक साथ रख देंगे, पूरा स्कूल ही 4 दिन बंद कर देंगे, ऐसा तो करेंगे नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा सर। तो जी, हर स्कूल पर जो है अगर मान लीजिए किसी स्कूल पर 3 टीचर हैं, तो तीनों जी। को एक साथ ट्रेनिंग में ना भेजकर एक-एक करके भेजा जाएगा। जी, 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 इस जी। स्कूल से ये टीचर, इस स्कूल से ये, इस तरह से लिस्ट जारी होगी पहले चरण में, फिर इसके बाद दूसरे चरण में, तीसरे चरण में, तो बारी-बारी करके ताकि कम से कम 3 टीचर हैं, तो 2 हमेशा स्कूल में उपलब्ध रहे। जी हाँ, पीछे बच्चों को पढ़ाई भी बाद देना होने पाए। सही तो है। इसी तरीके से ट्रेनिंग चल रही है, जहाँ इनकी ट्रेनिंग खत्म होगी, मानते हैं कि अगर 31 मार्च रखा गया है और थोड़ा देर होता है, जी, तो अप्रैल में अगर ट्रेनिंग कंप्लीट होता है, फिर तो जी। छुट्टियाँ रहेंगी, तो जुलाई तक उम्मीद है इनका शुरुआत हो जाना चाहिए। सर अब तो हमें भी लगने लगा है, पहले आप बिलीव नहीं करेंगे जब से 1 साल, 1.5 साल हुआ है हमको आपसे जुड़े हुए, पहले मैं भी जो है इससे बिल्कुल हट ही गए थे। हुँ, फिर हुँ। एक दिन हमारे मित्र ने फ़ोन करके बताया यार ऐसा-ऐसा है यूट्यूब पे ज़रा उसको देखो। हुँ, हुँ। हमारे मित्र हैं मनोज जी। हुँ, हुँ। तो फिर हमने देखना स्टार्ट किया, हुँ, हुँ। आपको फॉलो करना स्टार्ट किया, सुनना स्टार्ट किया, तो हमको धीरे-धीरे जो नेगेटिव थिंकिंग थी हमारे अंदर, वो पूरी तरह से मान के चलिए अब समाप्त हो चुकी है। और हुँ, मुझे अब लगने लगा है कि होगा ज़रूर, बस आज नहीं तो कल, बिल्कुल इतना हमें होगा। यकीन है। देखिए सब कुछ समझ पर है डिपेंड करता है। हम बार-बार समझाते रहते हैं, भाई करना तो हमें नहीं है। जी, जी, जी। जो है कोर्ट कचहरी धरना से कुछ हासिल हो रहा है। सही बात है सर। तो अगर समझ लिया जाए कि क्या है, क्या नहीं है, जैसे कि लोगों के जी, दिमाग में भर आया कि सरकार नौकरी नहीं दे रही है। हुँ। जी, अ, जी। दिल्ली में ये आम आदमी पार्टी सरकार जो है नौकरी दे रही है। भाई नौकरी मुद्दा होता ही नहीं है। सही बात है, नौकरी स्कूल मुद्दा नहीं होगा, सही है। स्कूल का उद्देश्य जो होता है, वो बच्चों को शिक्षा देना होता है। शिक्षा अस्पताल देना है, सही है। अस्पताल का उद्देश्य होता है लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित सुविधा देना। जी, जी, जी। पुलिस, आर्मी जी, का उद्देश्य होता है लोगों की सुरक्षा। जी, अब उस कार्य को गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, उसको हम देखेंगे। जी, तो जब वो चीज़ें होंगी तो गवर्नमेंट किसी न किसी को वहाँ पर अपॉइंट करेगी, भैया आपको ये जी, काम करना है। जी, तो जी, उस जी। काम को करने के लिए लोगों को रखना होगा, इसलिए सरकारी भर्तियाँ होती हैं। जी सर, सही बात है। उनका मेन उद्देश्य ये थोड़ी होता है कि हमको भर्ती ही करनी है। अब मान लीजिए कोई स्कूल है, जी, प्राइमरी स्कूल और जी सर। जूनियर हो गया, आंगनबाड़ी हो गया। अभी जी, तक अलग-अलग कैंपस में चल रहे थे, अब उनको कंपोजिट किया जा रहा है एक में। जी, हुँ। जी, 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 प्राइमरी में मान लेते हैं कोई हेड रहा होगा, हो सकता है जूनियर में भी किसी को हेड बना दिया गया हो। सही है। हुँ। अब जी, लेकिन जब वो एक साथ कंपोजिट होकर मर्ज हो जाएँगे, तो वहाँ 2 जी। हेड की या 2 प्रिंसिपल की क्या ज़रूरत पड़ेगी क्या? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अब तो वहाँ तो एक ही चाहिए ना, मान लेते हैं कि वहाँ 2 जी, पद पहले से बने थे, अब जी। एक में अगर मिला दिएगा, अब एक ही पद से काम चल जाएगा, तो सरकार क्यों दूसरे पद पर फालतू पैसा खर्च करे? सही बात है। उसका केवल शिक्षा विभाग ही थोड़ी देखना है, अन्य विभाग भी हैं, उनको भी देखना है। तो लोग एक भूल जाते हैं कि हुँ। कोई भी आप पढ़े होंगे किसी भी बीएड में या जो भी मितव्ययिता एक पॉइंट आता है, जी, जी, यानी जी, कि जी, है। हाँ, मितव्ययिता मतलब हुँ। कि आवश्यक खर्च, ज़रूरी खर्च, कम से कम जी। खर्च। जी, जी, तो जी। सरकार फिजूल का पैसा खर्च न करके कुछ पद कभी कहीं खत्म करती है, तो इसीलिए खत्म करती है कि इसकी आवश्यकता है ही नहीं है। फालतू का हम यहाँ पर रख रहे हैं व्यक्ति और इनका हमें कोई काम ही नहीं है। जी सर, जैसे शिक्षा मित्र को ही देख लिया जाए, हमारे जब इन्होंने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नियुक्त किया था, तो उस समय इतना बजट नहीं होता था कि जो है मतलब डायरेक्ट टीचर के पद पे अपॉइंट किया जाए। हुँ, हुँ। इसीलिए शिक्षा मित्र बनाया था उन्होंने कि आज हुँ, नहीं तो कल जो है हमको जब ज़रूरत पड़ेगी, तो हम जो है अपना परमानेंट गवर्नमेंट सब टीचर करेंगे। क जी, जी, जी। तो उसी को ये पकड़ के बैठ गए हैं कि नहीं, हमको परमानेंट भाई ही करो। हम भी जो है केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में पढ़ा चुके हैं संविदा पर। जी, 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 जी। हर साल केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय अपने जी, यहाँ निकालता है वैकेंसी संविदा के जी सर। लिए। जी, यही फरवरी-मार्च में भर्तियाँ होती हैं हर साल, जितने जी, भी केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय हैं सब में। जी, तो उसमें होता क्या है कि देखा जाता है कितने परमानेंट टीचर हैं और कितने पद हैं। जी। और शिक्षा को हम रोक नहीं सकते, वो देना ही देना है, क्लास चलाना ही चलाना है। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। हमें टीचरों की ज़रूरत ही पड़ेगी, तो जो पद खाली होते हैं, उन पर अल्पकाल के लिए वैकेंसी जी, जारी करते हैं कि भैया संविदा पर रखेंगे। उसमें नियम सत्र लिखा रहता है कि परमानेंट व्यक्ति को ट्रांसफ़र होके आने या परमानेंट भर्ती होने पर आपको कभी भी, किसी जी, भी वक़्त हटा दिया जाएगा।
जी, जी, अब सत्य मान बात है। लेते हैं कि जो है आप आज इंटरव्यू देते हैं, अप्रैल से शुरू करते हैं और 15 अप्रैल जाते-जाते कोई व्यक्ति कहीं से ट्रांसफ़र होकर आ गया। जी, तो अब आपको तो वो हटाएँगे ही हटाएँगे ना? बिल्कुल, बिल्कुल हटाएँगे। तो ऐसे ही शिक्षा मित्र योजना और अन्य संविदा वाली योजनाएँ भी चली थीं, थोड़े समय के जी, लिए, लेकिन जी, बजट इतना नहीं रहा पहले, जी, 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 तो वो सेवाएँ हर साल, जैसे केवी में, नवोदय में हर साल इंटरव्यू लिया जाता है, रखा जाता है, वैसे ही वो भी उनको हर साल रखा गया। क्योंकि हुआ जी। क्या वहाँ पर गलती कि उसी व्यक्ति को बार-बार अपॉइंट करते चले गए। हाँ, हाँ, बस इसी से उनका जो है ब्रेन वॉश जिसको हाँ, कहते जबकि हैं। जबकि हम लोग के यहाँ केवी में क्या था कि आप जी, 2 साल, मतलब एक बार के बाद दोबारा रिपीट हो सकते हैं, लेकिन तिबारा रिपीट नहीं होंगे। तिबारा रिपीट होने के लिए आपको 1 साल 2 साल गैप मारना पड़ेगा, तब फिर वो स्कूल आपको लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। जी, यानी कि आप कितना भी किसी के वहाँ रिश्तेदार हों, प्रिंसिपल के ख़ास हों या फिर जो उसमें एसी-डीसी होते हैं उनके ख़ास हों, सेम जी, स्कूल में आपको वो 2 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकता। जी, जी। क्योंकि हुआ क्या था, आज से करीब 15-20 साल पहले केंद्रीय विद्यालय वाले भी चले गए थे कोर्ट, संविदा वाले, कि हम जी। इतने सालों से यहाँ पढ़ा रहे हैं, हमको जो है परमानेंट किया जाए। और ये हाँ, हाई हाँ। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट होते हुए मैटर उस पे जी, जजमेंट आया। उसमें जजमेंट में साफ-साफ कोर्ट ने कहा कि किसी भी संविदा के जो संविदा पद पर व्यक्ति है उसको परमानेंट डायरेक्ट नहीं किया जा सकता। उसके पीछे कारण? तो होना कारण चाहिए। ये था हुँ, कि जो बाहर बैठा व्यक्ति है, जो भर्ती का इंतज़ार कर रहा है, जी सर। जैसे मान जी, लेते हैं कोई केंद्रीय विद्यालय है, वहाँ 2 संविदाकर्मी कुछ सालों से काम कर रहे हैं। अब जी। उन्हीं 2 को परमानेंट कर दे गवर्नमेंट, तो जो बाहर बैठा व्यक्ति है, उसको तो मौका नहीं मिला। बिल्कुल नहीं मिल अगर पाएगा। उसी दोनों पद पर गवर्नमेंट विज्ञापन जारी करे जी, और फॉर्म भरवाया जाए, बाहर वाला भी फॉर्म भरेगा और जो संविदा पर है, वो भी फॉर्म भरेगा। जी, जी। बस संविदा वाले को लाभ इतना होगा कि कुछ वेटेज वगैरह मिल जाएगा। तो हाँ, यही हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि इनको वेटेज लाभ दे दीजिए हुँ, और वेटेज लाभ जैसे शिक्षा मित्र को मिला है वैसे, और दोनों फाइट करेंगे। जो योग्य होगा, जो ले सकेगा वो ले लेगा, बाहर वाले को भी मौका मिला, उसको भी कहने को नहीं रहेगा भई हमको तो मौका ही नहीं मिला। जी सर। नहीं तो अगर ऐसे और लेने, जो पढ़ा रहा था उसको भी वेटेज मिल गया। हाँ, उसको भी वेटेज का लाभ मिल गया। अगर वो ज़्यादा जी, योग्य है तो वेटेज का लाभ जी, लेते हुए जी। आगे निकल जाएगा और ले लेगा पद को। जी, जी, तो जी। कोई भी संविदा का पद डायरेक्ट स्थायी कभी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है और ये 10-15 साल पहले आ चुका है। हम भी गए थे केवी में पढ़ाने, तो शुरू में हम भी यही समझते थे कि भाई अंदर एंट्री हो गया, अब इसमें बस आज नहीं तो कल हम परमानेंट हो ही जाएँगे। 2-3 साल जब पढ़ाए उसके बाद उस सिस्टम को समझे, जाने, तब पुराने इतिहास मालूम हुआ, पुराने लोगों से मिले तो उन लोगों ने जजमेंट वगैरह बताया, तब समझ में आया कि जी, नहीं भाई, कोई भी संविदा पद अस्थायी डायरेक्ट ऐसे नहीं हो सकता है। जी, तो ख़ैर यही कहानी है। शिक्षा मित्र भी देखिए किए गए थे, इल्लीगल तरीके से किए गए थे, तो समायोजन रद्द हुआ और अन्य लोग भी, अनुदेशक और अन्य जो भी हैं वित्तविहीन वगैरह, कस्तूरबा जी, वाले, जो भी जी, माँग जी। करते रहते हैं और उनको हटाया जाता है तो वो अपना धरना-वरना करते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। सही बात है, कुछ नहीं होना और इनका माँग करना भी तो एक तरह से संवैधानिक नहीं है ना सर। उनको पढ़ना हाँ, चाहिए नियम कानून, ऐसे हाँ, ही कस्तूरबा हाँ। में अभी 2 साल पहले निकाले जा रहे थे, हटाए जा रहे थे, तो वो जी, भी धरना-वरना कर रहे थे, कुछ हासिल हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं सर ऐसे ही जैसे-वैसे भाई कस्तूरबा बैठ में गए। आप संविदा पर हैं, चाहे वो जो है फुल डे हो या हाफ डे, उसमें 2 तरह के चलते हैं, जी, जी, पार्ट टाइम, फुल टाइम 2, तो जी, कोई जी, भी हो, जी, परमानेंट कोई नहीं है। उस पर वैकेंसी निकलेगी, आप भी भरिएगा फॉर्म, बाहर वाला भी भरेगा फॉर्म, जी, आपको वेटेज का लाभ दे देगी गवर्नमेंट। जैसे अभी जी, देखिए जी। जूनियर एडेड में टीजीटी, पीजीटी में भी दिया गया है और से ये 69,000 में भी शिक्षा मित्रों को दिया गया है, वेटेज हाँ, दिया हाँ, जा रहा है। हाँ, तो बस हाँ। वेटेज का लाभ मिल सकता है और इसके अलावा विशेष कोई लाभ नहीं, भर्ती आएगी, उसके आधार पर सब कुछ होगा। सही है, वेटेज का लाभ दे रही गवर्नमेंट यही क्या कम है और आप हुँ, अपनी योग्यता दिखा के आप लीजिए ना अपनी सीट क्यों जो है आप योग्य हैं भाई तो भर्ती हाँ, आएगी तो आप ही ले जाएँगे, कोई दूसरा थोड़ी ले जाएगा। सही बात है और आपको वेटेज का लाभ भी मिल रहा है। वेटेज भी अलग से मिल रहा है, 10 नंबर, 20 नंबर, हुँ, 25 नंबर बताइए वेट मिला था शिक्षा मित्रों को। टीजीटी, आप पीजीटी में 25 नंबर बहुत मायने रखता है। बहुत मायने रखता है सर, यहाँ 2-2 नंबर से लोग रुक जाते हैं, 25-25 नंबर बहुत बड़ी बात होती है। तो कुल मिलाकर के सिस्टम ही गड़बड़ चला आ रहा था, लोगों की सोच ही गलत हो गई थी, लोगों का सोच एकदम उल्टा था। तो अभी जो है सिस्टम को भी सुधारना है, लोगों की मानसिकता को भी सुधारना है कि नहीं भई आप जो सोचते हो, जो आपके दिमाग में भरा गया है, वो गलत ये जो भर दिया गया है। मानसिकता है सर जो लोगों की ये पिछली सरकारों ने एक तरह से खराब की है। हुँ,
अगर ये पिछली सरकारें शुरू से अगर सुधारती चली आती तो आज ये नौबत ही ना आती। हम्म। लेकिन इन्होंने इस और ध्यान ही नहीं दिया। हम्म। वो सिर्फ अपना वोट बैंक ही देखते रहे। जैसे अखिलेश यादव हम्म। चुनाव के समय शिक्षा मित्रों का कर दिया अपना वोट बैंक के लिए, और 2011 वालों का उनको भी उलझा दिया, शिक्षा मित्रों को भी उलझा दिया, बेचारे जो है अब आज तक सोचिए, जो है। अपना चुनावी लाभ पाने के लिए उन्होंने शिक्षा मित्र के साथ तो गलत किया ही, अवैध कर दिया। जी, इस बात को शिक्षा मित्र समझ ही नहीं पाते हैं कि उन्होंने उनके साथ कितना बड़ा गलत किया। न जाने सही कितना बात है। शिक्षा मित्र आज परिणाम भुगत रहे हैं। और वो तो अखिलेश यादव को ही मसीहा मानते हैं अभी भी। तो उल्टी सोच है ना उनकी। और ये देखिए कि उनका करने के चक्कर में उस वक्त जो टेट पास कैंडिडेट्स थे 2011 वाले, उनको हाँ कितना हाँ, परेशान किए। बहुत बहुत इन्हीं की वजह से मान के चलिए, वो केवल अपना वोट बैंक सही करने के लिए इधर 2011 वालों को परेशान किया, ऊपर से इनका हो भी नहीं पाया, इनको भी परेशान, सोचिए ये भी परेशान हो गए। पुनः लेकिन ये बात शिक्षा मित्रों को अभी भी नहीं समझ में आ रही है। हाँ, पुनः प्रत्यावेदन लेना, ये करना वो करना, कितनी बार लाइन में लगवाए हैं। अरे सर पूछिए मत, इतना जो है कड़ाके की पैसा ठंड गया में, है, कड़ाके की पैसा भी ठंड में गया पूरा। जी, हम्म। पैसा भी गया है, ऊपर से जो है परेशानी जो हुई वो तो हुई है। हम्म। बस लोग यही सोच रहे थे यार चलो कोई बात नहीं है, नौकरी मिल जाएगी, सब सही हो जाएगा, लेकिन इन्होंने केवल परेशान ही किया है, नौकरी तो देना बहुत बड़ी बात है। कड़ाके की ठंड में पूरा प्रदेश जी, भ्रमण करा है। अभी देखो 69,000 में काउंसलिंग हुई है। कैसे हुआ पता भी नहीं चला, घर बैठे हो गया। सही बात है सर, ऑनलाइन सब कुछ हो गया। आपने जब बीएड में एडमिशन लिया होगा जी। तो याद कीजिए कि उस वक्त बीएड में एंट्रेंस जो हो अरे रहा था सर कॉमन हुआ वो, था। जी और कॉमन एंट्रेंस के बाद कॉलेज का जो अलॉटमेंट हुआ था वो ऑनलाइन हुआ था। जी तो ऑनलाइन की सर्विस उसी वक्त शुरू हो चुकी थी। जी जी और ये 2007-8 से ही ऑनलाइन प्रक्रिया आ गई थी, गवर्नमेंट ही करा रही थी, कोई यूनिवर्सिटी करा रही थी। लेकिन जी। अखिलेश यादव ने जानबूझ करके काउंसलिंग वाली चीजें ऑफलाइन करवाया, लोगों को पूरा प्रदेश घुमाया, परेशान किया। सही बात है सर, और इतनी वही परेशानी तो कभी नहीं हुई होगी हम्म जितना इन्होंने परेशान किया है। और वही 69,000 में फिर से देखिए ऑनलाइन सब कुछ किया गया है। घर बैठे लोगों ने अपना चॉइस दे दिया है और जहां उनको मिल गया फिर वहां जा करके जो आगे की प्रक्रिया थी पूरी किए हैं। तो जानबूझ जी। करके परेशान करना था और कुछ नहीं। वो पूरे 5 साल अपने परेशान किए हैं। और अब कुछ मूर्खों को लगता है कि अखिलेश जो है नौकरी दे देंगे। अरे अभी देखिए चुनाव के समय कितना जो है मंच से चिल्ला रहे थे लोग, कहें कि यार अब की अखिलेश आ गए तो अब की हो जाएगा, इतना वो अखिलेश मंच से चिल्ला रहे, जबकि उनके घोषणा पत्र में कहीं कुछ नहीं था। घोषणा पत्र में 22 ही पॉइंट थे। बाद में जैसे जैसे चुनाव देखे कि हम हार रहे हैं तो एक एक लॉलीपॉप फेंकते गए, बस बस, हाँ हाँ, वो आंगनबाड़ी ऐसे ही का। बोल देते थे बस। हाँ, बस मंच से बोल रहे हैं, उसी में बेवकूफ लोग हैं खुश हो जा रहे थे। सही कह रहे हैं। मतलब जिस व्यक्ति ने अपने 5 साल के कार्यकाल में बीएड वालों को न ही किसी भर्ती में मौका दिया, न ही टीटी देने दिया। जी। यहाँ तक कि टीटी जो पुराना वाला था उसको 5 साल जो था 7 साल कर सकते थे, 2 साल और बढ़ा करके कहीं न कहीं मौका दे सकते थे, वो भी कुछ नहीं किया। उस व्यक्ति से बिल्कुल लोग उम्मीद करते हैं कि वो बीएड वालों का फिर से आएगा तो भला कर देगा। बिल्कुल सर, ऐसे आदमी से तो उम्मीद की ही नहीं जा सकती, लेकिन है ना कुछ लोग जो उम्मीद उन्हीं से लगाए हुए थे। मतलब अभी भी बीएड वालों को समझ में आता है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम लेता है, शिक्षा मित्र। क्यों? क्योंकि शिक्षा मित्र को जानता है बेवकूफ़ बनाना आसान है। जी जी जी। बीएड वाले सारे बेवकूफ़ नहीं बन सकते, कुछ उनके जो अंधभक्त हैं वही सिर्फ बनेंगे। बस बस बस, वही तो सर, वही फैलाते हैं सब। हम्म हाँ, वही तो सब फैलाते हैं। और उनके कुछ अंधभक्त हैं, सुनील यादव जैसे लोग। अरे सर उनके और क्या ये जो कहने। चमचे उनके हैं, ऐसा ऐसा झूठ हाँ बोलेंगे, खाली चंदा हाँ, चोरी करने ये आया है, पैसा लूटने। देख लीजिए आज तक कुछ कर किया है, सब खारिज हुआ है इसका। कुछ नहीं हुआ सर, केवल जो है लोग, अभी भी सर कुछ लोग हैं जो देने को तैयार रहते हैं। अरे वो मूर्ख है ना, जब पता है हम 2017 में सुप्रीम कोर्ट फाइनल ऑर्डर दे दी है तो अब कोई सुनवाई जी, कहीं होनी नहीं है। बिल्कुल जो नहीं होनी है जहां भी सर। जाएगा खारिज ही होगा। तो ये हम्म, बात पहले से ही पता है और वो मूर्ख बनाकर पैसे लेकर के फिर जब खारिज हो जाता है तो कहता है कोर्ट ने कर दिया। सबको पता है खारिज होना पहले से, तुम तो मूर्ख बनाकर पैसा लूट रहे हो। करोड़ों बस लेता है, 50,000 1 लाख खर्च करता है और जी फिर जी कह जी। देगा भाई कोर्ट ने ऐसा कर दिया, चलो अब धरना करेंगे। जब धरना से कुछ नहीं मिलेगा फिर कहेगा चलो अब कोर्ट में। अभी देखिए चुनाव से करवा रहा था कि अखिलेश से करवा हाँ देंगे, ये हाँ करेंगे। अब हाँ चुनाव हाँ खत्म हाँ हो हाँ गया है, फिर वही हाँ। कोर्ट कचहरी की बातें शुरू कर दिया है। फिर हाँ, सही कह रहे हैं। हमारे पास 2 मौके हैं, हाई कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट में भी है, संविधान पीठ से होगा, यहाँ से होगा। नौटंकी खाली। सही कह रहे हैं सर, लेकिन एक चीज है सर, ये जो सुनील जैसे लोग हैं, हुँ, कुल मिला के मान के चलिए,
इस योगी शासन में अभी नहीं तो 5 साल के अंदर अंदर ये जेल में ही नजर आएंगे। इतना इन्होंने। सुनील यादव और उनके चमचे जितने हैं, अगर उनको जी। लगता हो कि खाली अखिलेश यादव ही सबका नाम नोट करते हैं कि कौन क्या कर हम्म। रहा है और मन से चिल्लाते हैं बोलते हैं, ऐसा नहीं है। सही कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। सर, इस सरकार में भी सब पर नजर रखी जाती है, और जितनी नजर रखी जाती है अभी उनको नहीं समझ में आएगा। सुनील यादव पर जी। एफआईआर भी दर्ज है, उनके अलावा 19 लोग हैं कुल शायद, उन पर एफआईआर भी जी। दर्ज है। और उन्होंने जी। चुनाव में जो काम किया है, जो जो लोग आगे बढ़ करके जो हर जिले में जिला अध्यक्ष बने पड़े हैं, सारी जी। लिस्ट है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। एक दो बार तो हम ही खुद ही जो है मेल किए हुए हैं, इनका पूरा जिला अध्यक्ष का पूरा लिस्ट जो था, हाँ पूरा हाँ पूरा हाँ जो है हाँ हमने हाँ। मेल कर दिया है, कई बार हम जी। कर चुके हैं, तो पूरा लिस्ट जी। वहाँ ही है। अच्छा। तो आने वाले टाइम में ये सोच रहे हैं कि इनको नौकरी आसानी से मिल जाएगी, या मिल जाएगी नौकरी, यही बड़ी बात है कि मिल ही जाए। वो भी नहीं हम्म। मिलने वाली है। जो जो ये किए हैं लखनऊ में, जो तोड़फोड़ करवाए थे, एफआईआर दर्ज है। तो जी। अभी तो बुलडोजर चलना बाकी है इनके यहाँ, जितना लूट किए हैं ना, हाँ, अभी इनको नहीं समझ आ रहा। और इनके जो चमचे हैं उनको भी नहीं समझ में आ रहा है। हर जिले में जिला अध्यक्ष बने हैं, नेताजी बने हैं, हर जिले में, सही कह रहे हैं। सब लूटते हैं। 2,000 रुपया उधर से मांगेंगे, 1,000 इनको देंगे, 1,000 अपनी जेब में रखेंगे। सही बात है सर, यही सही करते हैं बात सारे जिला है। अध्यक्ष। सही बात है। चलिए, कुल मिलाकर के आप जुड़े हैं, हर चीज़ सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो अभी जी। जी। शिक्षा मित्र का होना है, प्री प्राइमरी वाला होना है, तो शिक्षा मित्र है, आंगनबाड़ी हैं, एनआरएस डीएलएड है, एनटीटी वाले हैं। जी। तो जी। अभी शुरुआत यहाँ से होनी है। जी। तो नहीं सर, ये आपकी जो है वीडियो देख देख के, सुन सुन के हम बिल्कुल आश्वस्त हो चुके हैं कि होना है। बस हाँ इतना हमारे दिमाग में आ गया कि होना है। बस थोड़ा सा हो सकता है लेट लपेट हो जाए, वो अलग की बात है, लेकिन होगा जरूर। भाई, जाहिर सी बात है, आपके घर में अगर कोई प्रोग्राम होना है, पार्टी वार्टी होनी है, शादी विवाह कुछ होना है, तो जी। कॉमन सी बात है कि कोई न जी। कोई हलवाई आप रखेंगे, कहीं न कहीं किसी से मिठाई बनवाएंगे या खरीदेंगे। सही और है। अन्य जो सजावट वाली चीज़ें हैं, उसकी व्यवस्था कहीं न कहीं से करेंगे। ये अलग से कहने की ज़रूरत नहीं है। जब सरकार के नई शिक्षा नीति में सब कुछ लिखित में है, वो क्या-क्या करने जा रही है। जी। अभी जो चुनाव हुआ, उसमें मैनिफेस्टो में स्कूलों के लिए क्या-क्या वो करने वाले हैं, उसमें लिखित में है। तो जी। ज़ाहिर-सी बात है कि वो क्या आगे होगा और किनको मौका मिलेगा, सब कुछ है, लिखित है। जी। जी। अब ये बात खाली जो है पढ़े-लिखे लोग समझ सकते हैं। सुनील यादव जैसे लोग पढ़ कर के भी, समझ कर के भी लोगों को जी। मूर्ख बनाएँगे, लोगों को नहीं गुमराह। तो वो, हाँ, गुमराह करने के लिए वो खुद चाहता है कि लोग ना समझें। हुँ, अगर समझ गए तो उनका जो चंदा आता है हुँ, वो कहाँ से आएगा, इसीलिए वो खुद चाहता है कि लोगों को गुमराह कर सको, उतना करो, हुँ। इधर हमेशा गुमराही करते रहो। इधर ये है, उधर एक मनोज मौर्य है, वो भी उल्लू बना-बना के लूटता रहता है। जी। जी। जी, अरे 4-5 लोगों की टीम में हमेशा ही साथ ही रहते हैं, हमको लगता है। बस चेहरे बदलते हैं। कोई न हम्म। कोई हमेशा आता है, लूटने ही आता है, चाहे वो किसी में हो, शिक्षा मित्र में हो, बीटीसी में हो, डीएलएड में हो, किसी भर्ती में हो, 69,000 में, या किसी में, जो आगे आता है, शिक्षा लूटने आता है। शिक्षा मित्र में देखिए, अभी राजू महाराज, पता नहीं कौन कौन से महाराज जो है, हाँ, अब राजू देखिए महाराज। कितना लूटा। अब हर व्यक्ति ने 3-3 हज़ार दिया, जी। 1,72,000 शिक्षा मित्र हैं, मान लेते हैं उसमें से अगर 50,000 शिक्षा मित्र ने भी 3,000 रुपए दिया, जी। तो सोचिए कितने पैसे आ गए और कहाँ हवन हुआ। और अगर हवन होता भी तो उससे क्या हो जाता। सही बात है, क्या तो हो जाता, ऐसे हवन ऐसे में सब ऐसे सुहा ऐसे हो गया। भावनात्मक बातें करके, लोगों के जो है मीठी मीठी बातें करके, उल्लू बना करके ये पैसे लूटने वाले, ऐसे ही यही सुनील यादव भी करता है, यही मनोज मौर्य भी करता है, यही मान बहादुर, यही और राम कुमार पटेल, वही अन्य सारे जितने भी हैं, हिमांशु राणा भी था, चाहे वो पाठक जो था, जो भी आया, सबने वही काम किया। सर, ये लोग जानते हैं ना, अच्छी तरह इन लोगों की मानसिकता को जान गए हैं ये लोग, कि जो है इनको हम उल्लू बना सकते हैं इस तरह से, इसलिए वो ऐसी भावनात्मक बातें करता है, और लोग जो है उल्लू बन जाते हैं, उसको दे देते हैं। अब बताइए, ये अगर नहीं। अगर जी। हम भी कोई कोर्ट में जाकर के एक याचिका डाल करके मीठी मीठी बातें लिखते, ये हो जाएगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, तो लोग हमको भी दे रहे होते कि नहीं पैसा। सर एक बात बताएं, अगर आप अभी भी जरा सा भी कहीं कुछ कह दें ना कि ऐसा है, इतने पैसे की जरूरत है, देखिए लाइन लग जाएगी। लेकिन आज तक हम देख रहे हैं, आपने कभी पैसे की बात की ही नहीं। तो भाई और क्या, आपको, आपके ऊपर इतना बिलीव है लोगों को कि आप कह दें कि हमको 1,000, 2,000, 3,000 चाहिए, लोग मतलब तुरंत डाल देंगे आपके खाते में, सोचेंगे नहीं। वो भाई जानते हैं कि हमारे साथ पुनीत जी गलत नहीं कर सकते। हमें अगर जिस दिन दिखेगा कि ये काम करने से सबका भला हो सकता है, जी। उस जी। काम को तब तो हम कहेंगे कीजिए। जब हमें सही बात पता है। है जब हमें पता है कि धरना से कुछ हासिल नहीं होने वाला है, तो हम क्यों कहें नो, भैया धरना करो। जब हमें पता सही है बात है। कि कोर्ट से कुछ नहीं मिलने वाला, अब जो होना था हो चुका है, तो हम सही क्यों है। कोई कोर्ट याची वाची के लिए कहें लोगों से।
सही, आप तो शुरू से समझाते चले आ रहे हैं, विरोध करते चले आ रहे हैं इसका, लेकिन फिर भी नहीं लोगों को समझ में आता हमने है। हमने सिर्फ धरना के लिए एक बार कहा, और वो भी 2017 में जब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आया था, उसके बाद तुरंत जो पहला धरना अगस्त में हुआ था, उस धरने जी के लिए हमने कहा था, क्योंकि उस वक्त हमें लगा कि भाई कोर्ट ऑर्डर आया, थोड़ा सा दबाव बना लिया जाए। जी तो लेकिन उस धरने के बाद कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद छोटे-मोटे और 2-4 धरने हम लोगों ने देखे, और समझ में आ गया कि धरना-वरना से कुछ नहीं होने वाला, गवर्नमेंट की प्लानिंग क्या है, उसको जी समझा जाए। तो फिर जी, हम कभी न किसी धरने में गए, न हमने कभी किसी से कहा भैया किसी धरने में जाओ। वहीं से किनारा कर लिया आपने। है, अब जब हम खुद लखनऊ गए, वहाँ जा कर के हर विभाग में हर व्यक्ति ने, जो भी अधिकारी या जो मंत्री थे, सबसे मिल चुके। यही सुनील यादव थे, यही विजय यादव थे, यही जी रुखसाना थीं, अनन्या त्रिपाठी थीं, सब लोग जी थे धरना जी में। वो क्या नाम है, रामकुमार पटेल आ चुके हैं, अन्य जितने नेता अपने आप को बनते हैं, मान बहादुर फलाने-ढिकाने, सब तो आ चुके हैं धरनों में, सबसे सामने से मुलाकात हुई है। जी हुँ, जी। लेकिन ये लोग आज भी वही काम कर रहे हैं। सर इनको मजा मिल गया है ना हराम के पैसों का। एग्जैक्टली हराम के पैसे खाने का। अरे धरना पे हाँ बैठे थे, आमरण अनशन, हमने देखा जी सामने माला पहन कर बैठे हैं, उठते जी। थे टॉयलेट के बहाने उधर जाकर के 10 ठो केला एक चाप करके चले आते थे, एक दो नहीं 10 केला जो है मार के चले आते थे। तो ये आमरण अनशन में बैठे हैं, राक्षस हैं ये। राक्षस हैं, सही अच्छा, कह रहे जब हम आप इन चीज़ों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, तो वहाँ जो एलआईयू के लोग हैं या अन्य जो लोग लगाए गए हैं वहाँ पर ड्यूटी पर, वही तो हैं। रिपोर्ट देते हैं आगे। जी जी तो जी। क्या इतने मूर्ख हैं कि वो रिपोर्ट नहीं दे रहे होंगे कि हाँ आमरण-अनशन के नाम पर खाली नौटंकी हो रही है? बिल्कुल देते होंगे सर। तो अब समझिए कि अब इस तरह के आमरण-अनशन आप करेंगे नौटंकी हम्म वाली, तो इससे हम्म। दबाव बनेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं एक बनता है। वो मनोज मौर्य, जी। खुद तो 5 फीट का है, 4 फीट के टंकी में कूदा था। अब बताइए 5 फीट का इंसान 4 फीट की टंकी में डूब जाएगा? नहीं, कैसे डूबेगा। अरे कूदना था, तुम जा कर के जो है इलाहाबाद के नैनी ब्रिज से कूद के दिखाओ। हाँ हाँ, तो वहाँ फिर पता चले। लखनऊ में चले जाओ, यमुना में, गोमती में। गोमती में, हाँ, गोमती में कूद हाँ, कर दिखाओ। हाँ। कहीं कोई जगह ना मिल रहा हो तो किसी देखो इतने जो है फाल हैं, सीवर सीवर वाले चलते हैं उसमें कूद जाए। उसमें कूद कर दिखाओ। जा नहीं, हाथ भी काटा था तो उस पे जो है ऐसा काटा था। हाँ भाई, किसी को अगर वास्तव में कुछ करना होता है तो अपनी नस काटता है, न जी कि जी जी। अंगूठा काटता है। नहीं। हाथ काटने का ड्रामा कर रहा था, अंगूठा काटा था। अंगूठा तो आए दिन हर व्यक्ति का सब्जी काटने में कट जाता है घर में, बिल्कुल कट जाता है सर। उंगली कट ही ऐसे जाता छोटा है। मोटा काम करिए तो ऐसे लग जाता है। तो वही तो, अब महिलाएं जो घर में हैं उनका तो आए दिन हाथ कटता रहता है सब्जी काटने में चाकू से। तो सही ये है सब सही है। तो ये सब नौटंकी करके नौकरी मिलेगी? बाबा जी देंगे? बाबा जी तो ऐसे हैं कि तुम नौटंकी करोगे तो बुलडोजर चलवा देंगे। सर इस तरह अगर नौकरी मिलती होती तो कोई बेरोजगारी ना रहता, सब नौकरी करते होते। भाई ऊपर वाले ने पैदा कर दिया, आपके माँ बाप ने पैदा कर दिया, आप धरती पर आ गए। अब आपको जी। अपने पेट के लिए सोचना है। आप अगर आशिक होकर बैठ के सरकार ही बीएड कर लिया, बीटीसी कर लिया, अब हमें नौकरी सरकार ही देगी, तो उल्लू हो। सही बात है, अगर यही सोच के हम लोग भी बैठे होते तो पता नहीं आज केवल रोड पे भाई भीख मांग बीएड रहे होते। बीएड या बीटीसी या डीएलएड करने में कितना खर्च आता है? हर व्यक्ति करता है, 50,000 1 लाख यही खर्च आता है ना। हाँ हाँ, लगभग 1 लाख रुपया लग जाता था उस टाइम। जो लोग बीटेक कर रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, ना जाने क्या क्या पढ़ाई कर रहे हैं, 10 लाख, हम्म। 20 लाख, 50 लाख, करोड़ रुपए खर्च करते हैं। हाँ हाँ, सही बात है। लेकिन पढ़ाई करने के बाद वो लोग कभी भी धरना नहीं करते कि भैया अब हम सरकार के दामाद हो गए, हमको नौकरी दो। तो ये जब तक नहीं लगे प्राइवेट प्रैक्टिस करना चालू कर देते हैं। भाई एक से बीटेक। एक एमबीबीएस वगैरह देखिए आप लोग जो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं हम्म। और उससे अच्छा कमा रहे हैं वो सरकारी से प्राइवेट ज्यादा। प्राइवेट में शुरू कर देते हैं और कोशिश करते हैं सरकारी की। मिल गया हाँ तो अच्छी बात है, नहीं तो प्राइवेट में अपना काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं। और दूसरा, जो इनको सरकारी मिल भी गया है, जी आने वाले टाइम में वो सरकारी नौकरी छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि जी। जानते हैं यहाँ तो हमको फिक्स सैलरी ही बस मिलने वाली है, प्राइवेट में हम अच्छा कर जाएंगे तो मेरा अपना खुद का, हम महीना में इससे कई गुना ज्यादा कमा लेंगे। सही बात है। जो अच्छे टीचर हैं आप देखिए, वो सरकारी नौकरी का इंतजार नहीं कर रहे हैं, सब नहीं नहीं, कोचिंग बिल्कुल खोल नहीं। कर बैठे हुए हैं। जी 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 जी। ऐसे ऐसे कोचिंग हैं जहाँ पर लोग डोनेशन देने को तैयार है, भैया हमारे बच्चे को ले लो, आप पढ़ाओ, आप ही से सही बात। पढ़ाएंगे। सही बात है। तो जब क्वालिटी रहेगी तो आप जो है नौकरी सरकार का इंतजार थोड़ी करेंगे, आपके अंदर क्वालिटी होगी तो अब तो मार्केट खुला हुआ है, आप कमाइए ना जितना कमा सकते हैं। सही बात है। सही बात है सर।
पता नहीं कितने बीएड और टेट वगैरह जो है स्कूल में भी पढ़ाते हैं, कोचिंग भी पढ़ाते हैं, अपना किसी ना किसी तरह तो अपना चला ही रहे हैं। अब केवल हम्म। उसको लेके ही बैठ जाए, नहीं हमको सरकार नौकरी ही देगी तभी हम कुछ करेंगे, अच्छा, तो ऐसा थोड़ी। एक भाई साहब हैं, उनसे मेरी बात अक्सर होती रहती थी। अभी हम कल उनका देख रहे थे, फ्रस्ट्रेशन निकल रहा था, कहीं फेसबुक पर कमेंट कर रहे थे। उनसे मेरी जी बात होती रहती बराबर। वो हैं एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जी और वो पहले रेलवे की नौकरी करते थे। उनके अन्य भाई भी नौकरी करते थे। माता पिता को समस्याएं घर पे कुछ हो रही थी, तो ये नौकरी छोड़ करके, चूंकि बाहर रहते थे, घर पर कोई भाई जी था नहीं, ये नौकरी जो जी है बीएड टेट वाला 2011 वाले में इनको लगा कि मेरा तो हो ही जाएगा, तो वो नौकरी जी। रेलवे की छोड़ के यहाँ आ गया, और इत्तेफाक से कुछ हुआ नहीं। तब से अरे। फिर ये लगे हम्म। अपना कोचिंग वोचिंग पढ़ाने, अच्छा खासा कमा रहे थे कोचिंग से, जी। ठीक है, और इंतजार भी कर रहे थे। हम्म। ये पॉजिटिव रहते थे, हमसे बातचीत होती थी। पहले ये एससी कैटेगरी में बड़ा ये आयोग वो आयोग, यहाँ वहाँ 6000 जो बच्चे पद थे उस पर बहुत प्रयास कर चुके हैं। अच्छा। जी। उसके बाद फिर हमसे बातचीत हुई, इनको बात समझ में आ गई, तो फिर आयोग का चक्कर लगाना छोड़ दिए। हम्म। हम्म। अच्छा, चंदा वंदा अपना जिससे जिस टीम से जुड़े रहे हो या अपनी टीम रही हो, वहाँ पर ये सब कर चुके हैं वो। खैर हमसे बातचीत जी होती थी, ठीक ठाक थे। जी फिर इसके बाद आया 69,000 भर्ती, तो इनके अंदर जोश आया कि भाई हम तो ले ही लेंगे हर हाल में। और जी बड़े जोश में पढ़ाई भी किए, तो हमें भी था कि भाई अच्छी बात है, आपके अंदर जोश से पढ़िए। लेकिन हमने उनसे एक चीज़ कहा था कि बी ए टेट 2011 वाला शायद ही कोई बंदा 69,000 में ले पाए। कितना जी भी जी। मेहनत कर लेगा, एकेडमिक में मार खा जाएगा। सही कह रहे हैं सर। क्योंकि हम्म। शिक्षा मित्रों को मिलना था वेटेज, बीटीसी जी। वालों की मेरिट हाई होती है, और जो नए बीएड वाले हैं उनकी मेरिट तो पूछिए नहीं। सीबीएसई बोर्ड और सही कौन-कौन से बात बोर्ड, है। यूपी बोर्ड वाले 80-80% ला रहे हैं अब। सही कह रहे वो हैं बड़े सर। जोश में आकर के खूब पढ़ाई किए, वो पढ़ाई वास्तव में किए, पेपर भी दिए। हम्म। लेकिन हम्म। अंतिम आते-आते फाइनली आज भी वो नियुक्ति से वंचित हैं, क्योंकि कुछ नंबरों से रह गए एससी कैटेगरी में होने के बावजूद। वो रह ही जाएंगे सर, क्योंकि बहुत पुराना है ना, एकेडमिक कभी निकाल ही नहीं पाएंगे एकेडमिक वाला। ये बातें उनको हम शुरू में समझा रहे थे, तो उस वक़्त नहीं समझ में आई थी। तो हम कहा ठीक है भाई, आप जी। प्रयास कर लीजिए, हम किसी को रोकते थोड़े ही हैं प्रयास करने के लिए, आप कीजिए हाँ बिल्कुल। हाँ सही बात है। तो आज के डेट में हम देख रहे हैं, अब वो दिन प्रतिदिन नेगेटिव होते चले जा रहे हैं। हालाँकि वो किसी अब कोचिंग बंद कर चुके हैं, किसी प्राइवेट अरे। कंपनी में चले गए हैं, कुछ हम्म। कमा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर नेगेटिविटी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कोचिंग चलती थी, अच्छा खासा कमा रहे थे। अब फिर बताइए, रेलवे की नौकरी छोड़ी, फिर कोचिंग बंद की, अब जो है कंपनी में है, कोचिंग फिर भी निगेटिव। कोचिंग भी कम नहीं, हमें लगता है 50,000 से ऊपर कमा रहे थे। हमें लगता अरे है जिस तो हिसाब से वो बातें करते थे, पर वास्तविकता वही जाने। कुल मिला के उनको तो कोचिंग बंद ही नहीं करनी चाहिए थी। लॉकडाउन के दौरान बंद हुआ था, तो फिर वो हाँ खोले ही नहीं हाँ। शायद। प्राइवेट कंपनी अच्छा। कोई जॉइन कर लिए, या तो हो सकता है कोचिंग से उतना कमा ना पाते रहे हों, हमसे बताते रहे हों ज़्यादा। हुँ। ये भी हो सकता है। और या फिर हो सकता है कि जो है उनको लगा हो कोचिंग से बेहतर हम प्राइवेट में, तो कोई प्राइवेट मिल गया हो कि उसमें कम हम्म। ड्यूटी देना हो, जो भी कारण था। लेकिन अभी हम हाँ देख रहे हैं हाँ। वो दिन प्रतिदिन नेगेटिव होते चले जा रहे हैं। उनको इतनी बात नहीं समझ में आ रही है कि गवर्नमेंट की जो नीतियाँ होती हैं, रोज़गार देना नहीं है। गवर्नमेंट नीतियाँ हैं शिक्षा देना, स्वास्थ्य सुरक्षा देना, तो उससे जी। संबंधित वो काम करेगी। अब आप देखिए उससे संबंधित वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है। सही बात है, उससे संबंधित काम चल रहे हैं, जब इसका नंबर आएगा भर्ती का तो भाई भर्ती भी हो अगर जाएगी। कहीं पर हाईवे बनना है, कहीं पर सड़क बनना है, तो सड़क बनाएगी गवर्नमेंट, हाईवे बनाएगी। अब उसको बनाने के लिए लोगों को रखेगी, तो रोज़गार खुद ब जी। खुद मिल जाएगा। ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक मिल तो जाएगा। उनका उद्देश्य यहाँ क्या था? सड़क बनाना, हाईवे बनाना, रोज़गार देना जी नहीं। जी। अभी नहीं। टॉयलेट दिया गया करोड़ों लोगों को, जी। तो क्या टॉयलेट बनाने के लिए सीमेंट खरीदना, बालू खरीदना, मज़दूर या मिस्त्री लगाना, ये पैसा अरे कहाँ गया? किसी न किसी को तो उससे बिल्कुल रोज़गार मिला, बिल्कुल सर। व्यापार जी जी मिला। जी। बिल्कुल। तो लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि तरीका क्या होता है। लोगों को लगता है डायरेक्ट सरकार ही अपने यहाँ भर्ती कर ले। सही ऐसा कह रहे कैसे संभव है? सरकार का काम है एक ऐसा माहौल, जैसे अभी मान लीजिए कि नोएडा में और फ़िल्म इंडस्ट्री बन रही है ना, हैं। जी। योगी जी बनवा रहे हैं शायद नोएडा या गाज़ियाबाद, जहाँ भी कहीं। अच्छा, काम शुरू हो गया सर क्या उसमें? हाँ, शायद काम शुरू हो चुका है। अच्छा। तो अब बताइए, अगर वो शुरू होता है, जी। तो क्या सरकार उसमें नौकरी पर रखेगी लोगों को? बिल्कुल। नहीं, वो शुरू नहीं होगा, रखेगी, उसमें जो है जो भी ऑटोमेटिक काम। जिसकी जरूरत पड़ती जाएगी वो आता जाएगा। तो लोगों को रोज़गार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर। कोई गाना गाएगा, कोई एक्टिंग करेगा, कोई फ़िल्म बनाएगा, कोई सीरियल बनाएगा, तरह-तरह के लोगों को तरह-तरह के रोज़गार मिलेंगे। सही बात है, जो जिस लायक का है उसको उस लायक का रोजगार मिल जाएगा, लेबर वाले को लेबर मिल जाएगा, मिस्त्री को मिस्त्री मिल जाएगा, हो और सकता है। एक्टिंग वाले को एक्टिंग की मिल जाएगी। अच्छा, अभी राम मंदिर की बात होती रहती है, लोग तरह-तरह की बातें करते हैं। वहाँ मंदिर बन रहा है, तो जो वहाँ पर बिल्डिंग बन रही है, खंभे लग रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है,
जी पत्थर कहीं से तो खरीद के आ रहा है, जहाँ से पत्थर आ रहा है वहाँ कटाई से वगैरह बहुत कुछ होता होगा, न जाने कितने लोगों को उसने रोजगार दिया होगा। सही बात फिर है, यहाँ वहां भी आकर के दिया होगा, यहाँ भी मान के यहाँ भी चलिए जहाँ मंदिर निर्माण बन रहा कार्य है। में हजारों लाखों लोगों को यहाँ भी जी रोजगार जी मिल जी रहा है। जी जी अच्छा, जी जिस से दिन मंदिर बन जाएगा जी तो वहां पर आप कोई भी मंदिर गए होंगे कहीं भी, जी जी। वहां कितनी रौनक रहती है, कितने लोग दुकान खोल कर बैठे होते हैं, तरह तरह के सामान बेच रहे होते हैं। सही है सही है। तो रोजगार मिलता है कि नहीं लोगों को। बिल्कुल मिलता है सर, क्या नाम, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों अब रूप से मिलता है। अभी जो पटेल जी की प्रतिमा बनाई गई, विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा हो गई वो, देखने जी के लिए लोग पूरे भारत से भी आ रहे हैं और विदेशों से भी आ रहे हैं। जी धीरे धीरे वो जगह डेवलप हो रहा है, वहां पर कोई फूल माला बेचने के लिए बैठा है, कोई वहां लोगों की फोटो खींच करके तुरंत निकाल के दे रहा है, कोई जी वहां जी। पर भाई कोई मंदिर है या कुछ भी है तो वहां पर जूते चप्पल लोग आप यहाँ रख दीजिए, हाँ, जो है अपना टोकन दे रहा है, उससे कुछ इनकम हासिल कर रहा है। सही बात है। तो तरह तरह इसी के तरह रोजगार। अपने ये जो अयोध्या वाला मंदिर है सर, इसको भी एक तरह से पर्यटन स्थल ही मान के चलिए बन जाएगा ये। तो यहाँ भी पर्यटन, जो है। तो गवर्नमेंट जो है ये सब काम करेगी, जिससे उसको डायरेक्ट रोजगार तो नहीं देगी लोगों को, लेकिन जी हजारों लाखों लोग, अब बताइए होटल वहां खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे, लोग आएंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल सर अब बिल्कुल। उस होटल में खुलने से कितने लोगों को काम मिलेगा, वहां होटल कमरे की सफाई करने वाला होगा, कोई मैनेजर जी होगा, जी 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 खाना जी जी पहुंचाने वाला होगा, तरह तरह के लोग होंगे कि नहीं। जी सर। आप कोई भी पर्यटन स्थल देखिए, जैसे इलाहाबाद में महाकुंभ लगता है, कुंभ लगता है, जी जी माघ मेला लगता है, बाहर से लोग जी आते हैं इलाहाबाद में, उस दौरान आपको जी। होटल में कमरा मिलना बड़ा मुश्किल होता है। सही बात है। तो अब जब कमरा मुश्किल हो रहा है मिलना, हमेशा लोग आ रहे हैं, काशी बनारस में लोग आने लगे हैं, आसपास जितने लॉज हैं, जितने धर्मशाला हैं, जितने होटल्स हैं, सब बुक रहते हैं। तो सही बात है। इसी तरह सर हम गए थे बालाजी, हम्म वहां पे समझ लीजिए हमको होटल में कमरा मिलना मुश्किल हो गया था। तो ऐसे अब ही तो। धर्मशाला वाले भी मान के चलिए 1 घंटे का कह रहे थे, हमको 50 रुपया चाहिए, 100 रुपया चाहिए, 200 रुपये, धर्मशाला जो कि फ्री होती हैं। हम्म। और अगर जिनको नहीं मिलता है मुश्किल, उनको जो है मजबूरी में लेना पड़ता है तो वहाँ कुल धर्मशाला में। मिला करके इसी तरह तो इकोनॉमी चलती है, अर्थव्यवस्था ऐसी तो चलती है। अब सरकार क्या हर व्यक्ति को नौकरी देगी, चाहे कोई देश उठाए देखिए, 1-2% नहीं दे पाएगी सर, कोई भी देश कोई भी राज्य हो, नहीं दे पाएगी। आज से पहले इतने सारे जो है पार्टियां आई हैं सत्ता में, और आगे भी जी अन्य पार्टियां कभी न कभी आएंगी, कभी भी 2% 3% से ज्यादा सरकारी जी नौकरी मिल ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं मिल पाएगी सर। 97-98% लोगों को खुद पहले अपना रोजगार इतनी बचेगा। पॉपुलेशन नहीं होती थी सर, जब हमारा देश आजाद हुआ हम लोगों हम्म का, उसके तब इतनी पॉपुलेशन नहीं, तब लोगों को नहीं मिल पाती थी। अब अब तो। तो मान के चलिए पॉपुलेशन बहुत बढ़ चुकी है, तो हम्म अब कहाँ से अवेलेबल हो जाएगी सबको। 25 करोड़ से ऊपर यूपी की आबादी है, 25 करोड़ जी जी। आबादी, तो न जाने कितने देश ऐसे होंगे जितनी आबादी नहीं होगी। नहीं होगी, सही बात है, अपने यूपी के बराबर। सैकड़ों ऐसे देश होंगे जिनकी आबादी जो है 2-4 करोड़ यूपी से होगी, भी कम होगी। 2-4 करोड़ होगी मात्र। सही हम्म, बात है। बड़े बड़े देश, अरे रूस ले लीजिए, रूस की आबादी यूपी के बराबर नहीं है, सबसे बड़ा विश्व का देश है वो, हाँ हाँ सही है। विश्व का सबसे बड़ा देश, बड़ा उसकी देश। भी आबादी यूपी के बराबर नहीं है। नहीं है, सही बात है, एरिया में बड़ा है। हम्म हम्म, खैर लोग असल में है क्या ना, हम जहाँ तक समझते हैं बोलते भी रहते हैं हम, जी बीएड बीटीसी डीएलएड ये कर तो लिए हैं, जी। लेकिन डिग्री लिए हैं सिर्फ। इन्होंने ये हाई स्कूल, इंटर बोलते हैं। ग्रेजुएशन, बीएड बीटीसी सब जो है जुगाड़ से कर लिया है, रट्टा मार के कर लिया है, चाहे जैसे कर लिया है, लेकिन पढ़ाई तो किया ही नहीं ताकि वो समझ सकें चीजों को। जी जी जी। ये बात आप बीच बीच में बोलते रहते हैं, सही कह रहे हैं। भाई कड़वा लगता है लेकिन ये सत्य है। सत्य बात है सर। अब अरे हम ही कई लोगों को जानते हैं सर, वो कहते हैं यार किसी तरह जुगाड़ लगा के जो है बीएड किए हैं वो लोग, हम्म। जुगाड़ लगा के किए हैं, हकीकत बात है वो, अच्छा, अभी पैसा दे के। फेसबुक पे पोस्ट आते रहते हैं और हम हम्म स्क्रीनशॉट लेकर कभी कभी लिख देते हैं कि भाई देखिए ये याची लुटेरा है, और हम्म ये या फिर याचियों का चमचा है, और ये लूट में शामिल था, और इसने हराम हराम का पैसा खाया, देखिए इसका परिणाम इसके घर वाले भुगत रहे हैं, देखिए इसके साथ ये घटना हो गई। तो लोगों को बुरा लग जाता है, भाई हम वो गलत तो क्या कह रहे हैं। आप ही हम्म का पैसा, बेरोजगारों का पैसा वो लूटा है, हराम का खाया है, उसके घर वालों को तरह तरह की समस्याएं हो रही हैं, बीमारी हो रही है, घटनाएं घटित जी हो रही हैं। अब वो चीज़ हमने कह दिया तो तुमको बुरा लग रहा है, अब हम पोस्ट डालें कि हाँ ये बड़ा भला व्यक्ति था, संगठन में ये करता था, वो करता था, तो इसके साथ तो बड़ी दुखद घटना हो गई, बड़े अफसोस की बात है, वो पसंद आएगा लोगों को। हाँ वो पसंद आएगा। लेकिन अब अरे उसमें आप आईना दिखाते हैं ना तो उनको खराब लग जाता है।
अब वही अगर हम कह दिए कि देखिए ये बेरोजगारों का लूटा था तो उसका परिणाम भुगत रहा है तो वो बुरा कहीं ना लगेगा। कहीं से तो निकलेगा ना सर, वो कहीं ना हम्म कहीं से निकलना ही है। हम्म। कहीं चलिए ना कहीं से एक और निकलेगा कॉल वो। आ रही है, काफी लंबी बात हो गई, एक और कॉल आ रही है, उनसे बात कर अच्छा लेते हैं। सर, आज बात करके आपसे हमको संतुष्टि मिली। बहुत दिन से हार्दिक इच्छा थी आपसे बात अच्छा करने की। अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए ठीक है, नमस्कार। नमस्कार सर।